कहीं पहुंचना है, कुछ बनना है तो मेहनत करो, मेहनत। मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? तो आपको जॉ लाइन चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग फेस फैट से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और फेस फैट को ना कम करने के लिए बहुत सारे लोग यानी कि 99% लोग शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में इसका जो मेन तरीका है वो क्या है। और इस वीडियो में आज हम उसी तरीके के बारे में बात करने वाले हैं कि आप कम से कम टाइम में ज्यादा फेस फैट कैसे कम कर सकते हो, यानी कि ये जो जॉ लाइन आज अभी देख रहे हो आप, ये आखिर आप कैसे ला सकते हो। सो व्हाट इज अप यूट्यूब, मैं हूं ऋत्विक पहूजा, सर्टिफाइड फिटनेस प्रोफेशनल, डिग्री इन स्पोर्ट्स साइंस फ्रॉम एट एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। और आज मैं ना आपको बताने वाला हूं जरा वो तरीका कि आप कैसे अपना फेस फैट को कम कर सकते हो कम से कम टाइम में और ज्यादा से ज्यादा कैसे रिजल्ट पा सकते हो। लेकिन आगे शुरू करने से पहले मैं आपको जरा एक बात बताना चाहता हूं। मैं जरा जब सर्च कर रहा था ये वाला टॉपिक तो उसमें ना मैंने एक या दो वीडियोस देखी। अब मैं वीडियोस नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे किसी को डिफेम नहीं कर सकते हम, बट वहां पर कोई है जिस वो बता रहे थे कि फेस फैट को कम करना है तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, अप डाउन लेफ्ट राइट, मतलब ऐसे कि आपका जो फेस फैट है वो ऐसे कम होगा, अप डाउन लेफ्ट राइट करके फेस को। और इसको दिन में 100 बारी करें, दिन में 3 बारी यानी 300 बारी करें, आपका 1 महीने में फेस फैट कम हो जाएगा। भाई अब मेरे को नहीं पता वो क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या बताना चाहते हैं। हाँ जी, तो पहला तरीका है रिड्यूस ओवरऑल बॉडी फैट, यानी कि आपको जो बॉडी में फैट होता है वो ओवरऑल आपको कम करना है। अब स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे बाइसेप से फैट निकल जाए या मेरे एब्डोमेन से फैट निकल जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको अपना बॉडी फैट ओवरऑल रिड्यूस करना पड़ता है। जब मैं गेनिंग पे था, जब मैं कैलोरी सरप्लस ले रहा था, बहुत सारा खाना खा रहा था, हेवी लिफ्टिंग कर रहा था, मसल को गेन कर रहा था, तब मेरी डबल चिन आ गई थी जैसा आप देख पा रहे हो, ठीक है। और उसके बाद मैं काफी ज्यादा थोड़ा मतलब मोटा सा हो गया, पेट भी मेरा बहुत ज्यादा आने लग गया। ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल बॉडी फैट मेरा बढ़ गया था। ठीक 14 दिन पहले जब मैंने कटिंग स्टार्ट करी, यानी कि मैंने जब फैट लॉस करना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पर वीडियो भी डाल दूंगा देखना, मैं थोड़ा पोजिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरा जो फेस फैट है जैसा आप देख पा रहे हो सिर्फ 14 डेज में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। अगर आप पहले का देखोगे और अगर आप अभी का देखोगे तो बहुत ज्यादा फर्क दिखेगा, क्योंकि मैं फैट लॉस कर रहा हूं। मैंने लगभग 14 डेज में 1 किलो वेट कम किया है और साथ ही साथ 3% बॉडी फैट गिरा है, जिसकी वजह से ये जो आप फेस फैट की बात कर रहे हो वो कम हो गया। आपको बता दिया है कि भाई पहला तरीका तो ओवर बॉडी फैट को कम करने का है, लेकिन उसके लिए हमें फैट लॉस करना पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक तरीका होता है कि हम अपनी ओवरऑल बॉडी फैट को कैसे कम करें। तो भाई आपको अपना BMR का पता होना चाहिए, यानी कि बेसाल मेटाबॉलिक रेट। अब एग्जांपल पे लेके चल रहा हूं, बस मैं ज्यादा इसको एग्जांपल के तौर पे लेके चलना कि मैं 70 किलो का हूं और मुझे दिन की 2000 कैलोरीज चाहिए। अगर मैं रोज 2000 कैलोरीज ले रहा हूं ना, तो मेरा वेट 70 किलो ही रहेगा, यानी कि जो बॉडी फैट है वो भी मेरा उतना ही रहेगा, ना बढ़ेगा ना कम होगा। लेकिन अगर मैं कैलोरी डेफिसिट में जाऊं, यानी कि अगर मैं प्लान करूं चलो आप फैट लॉस करते हैं और वेट को भी कम करते हैं, साथ साथ फैट भी कम करते हैं, तो मैं कैलोरी डेफिसिट में जाऊंगा। अब 2000 कैलोरी से अगर मैं 500 कैलोरीज दिन की कम कर देता हूं, यानी कि 1500 कैलोरीज अगर मैं एक दिन में खाने लग जाता हूं और उसको मैं कंटिन्यू करता हूं 14 डेज, 21 डेज, 31 डेज तक, तो मेरा धीरे 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 करके फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। साथ साथ वेट भी गिरेगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फैट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। बट उसमें एक शर्त है कि आपको अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल दिया है। लेकिन रुको रुको रुको, अगर आपको ये तरीका भी समझ नहीं आया और ये तरीका भी अगर आपको कम लग रहा है, जो कि वैसे मुझे लगता है कि भाई ये बहुत होगा फैट लॉस समझने के लिए, आपको एक और तरीका जरूर आजमाना चाहिए। तो सेकंड तरीका मैं बता रहा हूं वाटर रिटेंशन का। अब बेसिकली वाटर रिटेंशन क्या होता है कि जैसे हम पानी पीते हैं और पानी को फ्लश आउट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वाटर रिटेंशन में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो वाटर को होल्ड करने लग जाती है, यानी कि वाटर रिटेंशन। अगर आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करने लग जाएगी, यानी कि आप पानी नहीं पी रहे हो ज्यादा और आप फ्लश आउट तो कर ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपका जो वैसे भी बॉडी फैट है वो ज्यादा लगेगा। यानी कि अगर आप वाटर रिटेंशन में आ जाते हो तो आपको ओवरऑल बॉडी फैट ज्यादा लगेगा। तो आपको अपना वाटर रिटेंशन पे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको रोज कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना है, उसको फ्लश आउट करना है। मतलब कि आपको हर 1 या 2 घंटे में पानी पीना ही पीना है। तो भाइयों
बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ गया है ये 2 तरीके। पहला, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। दूसरा, आपको वाटर रिटेंशन होने से बचना है। ठीक, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर देना, ठीक है। सपोर्ट दिखाओ मेरे को, क्योंकि इस फील्ड में 5 साल हो चुके हैं, बहुत ज्यादा आगे लेवल तक लेके जाना है फिटनेस इंडस्ट्री को। इंडिया में बहुत ज्यादा मिस नॉलेज है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी।